हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में सेक्शन 35 हमने पूरा डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन बेटा आपको इसका मैं करा रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। क्वेश्चन नंबर 4, बिजनेस इनकम ऑफ ए लिमिटेड बिफोर अलाउइंग एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 इज 2,50,000. Company has incurred the following expenditure on scientific research during 2021. Revenue expenditure 260 का और capital expenditure 5 lakh का. Compute the deduction available on account of scientific research assuming company does not have any other income. चलो मेरी बात ध्यान से सुननी है, बहुत सिंपल है बेटा। आपको बिजनेस इनकम बिफोर अलाउइंग एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च दे रखी है 250. लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन में आपको बिजनेस इनकम दे रखी है बिफोर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 2,50,000 की। मतलब इस 2,50,000 के प्रॉफिट में से अभी तक हमने एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च माइनस नहीं करा है, तो अब माइनस कर देते हैं बेटा। अब एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च दो हैं बेटा, एक तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा दोनों को अगर देखें तो दोनों मिला के 7,60,000 का एक्सपेंडिचर है ऑन साइंटिफिक रिसर्च, और आपको अच्छी तरह पता है 100% डिडक्शन मिलता है, मतलब पूरे 7,60,000 का डिडक्शन मिलेगा बेटा, ठीक है। लेकिन पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लोगे या पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का लोगे? बेटा हमेशा पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लेना, फिर कैपिटल का। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होगा और सेकंड प्रायोरिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर का। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से बिजनेस लॉस आता है और वो कैरी फॉरवर्ड होता है 8 सालों तक, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आता है, जो कैरी फॉरवर्ड होता है इनफिनाइट ईयर्स के लिए। तो मुझे बताओ आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाए, सेट ऑफ हो जाए, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से आता है बिजनेस लॉस, जो कैरी फॉरवर्ड होता है सिर्फ 8 सालों के लिए। तो पहली कोशिश होनी चाहिए आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेट ऑफ हो। तो इसमें से आप माइनस करोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। कितने का है बेटा? 260, पूरा माइनस हो जाएगा। तो अब बताओ, लॉस आ रहा है ना 10,000 का, और लॉस आ रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो यह आ जाएगा बिजनेस लॉस 10,000 का। ये आपका बिजनेस लॉस आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन 5 लाख का डिडक्शन ले नहीं पाओगे ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो वो क्या हो गया? वो हो गया अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। कितने का अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर बेटा? पूरे का 5 लाख का।
तो बिजनेस लॉस आ गया क्वेश्चन में 10,000 और अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च आ गया 5 लाख। चलो अब मुझे दोनों के ट्रीटमेंट बता दो। उन्होंने क्या कहा था? अज्यूमिंग कंपनी डज नॉट हैव एनी अदर इनकम। इसका मतलब बेटा याद करो मैंने क्या कहा था। पहली कोशिश क्या होगी? बिजनेस लॉस इस साल किसी और इनकम के अगेंस्ट क्या हो जाए? सेट ऑफ, है ना, अदर देन सैलरी के अगेंस्ट नहीं होगा। अब कंपनी की और कोई इनकम तो है नहीं, तो फिर बताओ अब क्या करोगे? इस बिजनेस लॉस को अगले साल क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड। तो आप लिखोगे बिजनेस लॉस ऑफ ₹10,000 विल बी carried forward to next year and set off against income। कौन सी इनकम के अगेंस्ट ये बिजनेस लॉस सेट ऑफ होगा? ओनली अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। बेटा सिर्फ पीजीबीपी की इनकम के अगेंस्ट ही ये सेट ऑफ होगा। ये तो किसका ट्रीटमेंट हो गया? बिजनेस लॉस का। अब बताओ ट्रीटमेंट अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का। तो आप लिखोगे अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ऑफ ₹5 लाख विल बी carried forward to next year and set off against any income। किसी भी इनकम के अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट एनी इनकम, एक्सेप्ट किसके अगेंस्ट नहीं होगा? सैलरी के अगेंस्ट नहीं होगा। लो, ये आपका ट्रीटमेंट हो गया बिजनेस लॉस का और अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च का। चलो कॉपी करो, फिर एक नया सेक्शन कराता हूं आपको। करें एक नया सेक्शन शुरू, आओ मेरे साथ। बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेक्शन, बहुत सिंपल सा सेक्शन है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35AD। बेटा एक बात याद रखना, ये जो सेक्शन 35 का डिडक्शन है ना, सेक्शन 35 का जो डिडक्शन है, वो डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस के रिस्पेक्ट में भी आप ले सकते हो। मैंने क्या कहा? सेक्शन 35AD का डिडक्शन कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के रिस्पेक्ट में ही आप ले सकते हो। और कितने स्पेसिफाइड बिजनेस हैं? टोटल 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं। तो सेक्शन 35AD का डिडक्शन सिर्फ इन्हीं 14 बिजनेसेस के रिस्पेक्ट में मिलेगा और किसी बिजनेस के रिस्पेक्ट में नहीं। ठीक है, कौन कौन से वो 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं? थोड़ा बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। सर ये कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होती है? बेटा कोल्ड चेन फैसिलिटी पता है क्या होती है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे पेरिशेबल गुड्स है। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? जिनकी क्वालिटी में डिटीरियोरेशन आ जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 डे और मैक्सिमम 2 डेज। अब इमेजिन करो, कुछ पेरिशेबल गुड्स हैं जो देहरादून से, उत्तराखंड से चेन्नई जाने हैं, उत्तराखंड से चेन्नई जाने हैं। तो बेटा और कैसे जाने हैं? बाय रोड। ठीक
ठीक है, रोड के थ्रू। अब पेरिशेबल गुड्स उत्तराखंड से चेन्नई जाएंगे बाय रोड, तो 4-5 दिन तो लगेंगे बेटा चेन्नई तक जाने में। और 4-5 दिन में क्या होगा सोचो, पेरिशेबल गुड्स की क्वालिटी में क्या आ जाएगा, डिटीरियोरेशन आ जाएगा, खराब हो जाएंगे बेटा, गुड्स सड़ जाएंगे। तो बेटा एक ना बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं बेटा, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बेटा ट्रक्स होते हैं जिनमें पेरिशेबल गुड्स को ना कैरी किया जाता है, जिनमें पेरिशेबल गुड्स को क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। बेटा इन ट्रक्स की खासियत पता है क्या होती है, इन ट्रक्स के अंदर ना टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। इन ट्रक्स में टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल करने की वजह से फायदा क्या होता है, पेरिशेबल गुड्स खराब नहीं होते हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। इवन दो 5 दिन लग रहे हैं फिर भी उनकी क्वालिटी में डिटीरियोरेशन नहीं आता है। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी में क्या आते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड व्हीकल्स, ठीक है। तो वो व्हीकल्स जो ऐसे बने हुए होते हैं जो आउटसाइड टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उससे आपके ना पेरिशेबल गुड्स खराब नहीं होते हैं, सड़ते नहीं है। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी कवर्ड है। फिर क्या कवर्ड है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी। तो बेटा मेरा कोई वेयर हाउस है, किस चीज के लिए, फॉर स्टोरेज। ऑब्वियस सी बात है बेटा, वेयर हाउस है तो वेयर हाउस का पर्पस क्या होता है, स्टोरेज। स्टोरेज किसका, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। तो मेरा वेयर हाउस है फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। थर्ड, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ हॉस्पिटल इन इंडिया विद एट लीस्ट 100 बेड फॉर पेशेंट्स। तो बेटा उन्होंने कहा है अगर आप कोई हॉस्पिटल बनाते हो, हॉस्पिटल जिसमें पेशेंट्स के लिए एटलीस्ट 100 बेड्स हैं, तो आपको सेक्शन 35AD में क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल होना चाहिए, पेशेंट्स के लिए एटलीस्ट 100 बेड्स। अच्छा, हाउस डेवलप्ड अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो बेटा आपने क्या बनाया है, हाउस बनाया है अंडर एनी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। तो मेरा बिजनेस किस चीज का है, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन का। लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। तो बेटा आप क्या कर रहे हो, पूरे देश भर में पाइपलाइन बिछा रहे हो। पाइपलाइन किस चीज की, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम, इंक्लूडिंग स्टोरेज, ठीक है। थोड़ा याद करने पड़ेंगे बेटा आपको। फिर डेवलपिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम एरियाज बाय बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट। अब बेटा आपने देखा होगा अब होता क्या है, स्लम्स हैं, झुग्गी झोपड़ी जो होती है बेटा। अब गवर्नमेंट की एक स्कीम निकली, उसमें क्या है कि हम आपकी जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उन सबको तोड़ेंगे, उन सबको तोड़ देंगे हम, उसमें हम बनाएंगे पक्के मकान, ठीक है। और एक एक मकान आपको रहने के लिए दे दिया जाएगा। बात समझे, झुग्गी झोपड़ी है, गवर्नमेंट कह रही है हम झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ देंगे, ठीक है, उसके ऊपर बनाएंगे पक्के मकान, और पक्के मकान आपको रहने के लिए दे दिए जाएंगे। तो इसे भी स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। फिर है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डिपो। बेटा पता है होता क्या है, आपने जैसे सी पोर्ट्स देखे होंगे, सी पोर्ट्स
जहां पर बेटा इंपोर्टर्स जो होते हैं वो सामान इंपोर्ट करते हैं, या एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेटा सी पोर्ट के ना विद इन टचिंग डिस्टेंस, आपने शायद मूवीज वगैरह में देखा भी हो, बड़े बड़े ना बेटा पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट के साथ में बड़ा बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा। उसमें आपने देखा होगा कंटेनर्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े, एक के ऊपर एक कंटेनर्स पड़े होते हैं। तो बेटा ये कंटेनर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? स्टोरेज के लिए। ये कंटेनर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं? स्टोरेज के लिए। तो बेटा इंपोर्टर जब अपना सामान इंपोर्ट करवाता है ना, इंपोर्ट करवाता है, तो जब तक वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर देता, गुड्स का क्लियरेंस नहीं करवा देता, तब तक ये गुड्स इन्हीं कंटेनर्स में पड़े रहते हैं सेफ कस्टडी में। और जो कस्टडी होती है वो किसके पास होती है? कस्टोडियन के पास। ऐसे ही एक्सपोर्टर है, वो अपना सामान आउटसाइड इंडिया क्या करना चाहता है? एक्सपोर्ट। तो जब तक वो सामान एक्सपोर्ट नहीं कर देता, वो अपने गुड्स को स्टोर कर सकता है। कहां पर? इन कंटेनर्स में। तो अगर आप इनलैंड कंटेनर डिपो की क्या प्रोवाइड कर रहे हो? फैसिलिटी, तो उसे भी स्पेसिफाइड बिजनेस में डाला गया है। ठीक है। फिर आता है बी कीपिंग, मधुमक्खियां पालना एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। तो मेरा काम क्या है? मधुमक्खी पालता हूं, शहद निकालता हूं, बी वैक्स निकालता हूं। ठीक है, ये मेरा काम है। मैं सेक्शन 35 एडी में क्या हूं? कवर्ड हूं। बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग अ होटल, जिसकी स्टार कैटेगरी एटलीस्ट 2 स्टार होनी चाहिए। तो अगर मैंने होटल बनाया विद अ स्टार कैटेगरी ऑफ 2 स्टार और अबव, मतलब 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, तो मैं सेक्शन 35 एडी में क्या हूं? कवर्ड हूं। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। ऊपर याद करो बेटा, वेयर हाउस पहले भी आया था, वेयर हाउस दोबारा आ गया। वो था स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये है स्टोरेज ऑफ शुगर। फिर लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। बेटा याद करो, पाइपलाइन ऊपर भी आया था, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। वो किस चीज के लिए था? पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए। ये किसके लिए है? आयरन ओर के लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन, डेवलपिंग और मेंटेनिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा जैसे डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटसेट्रा, फ्लाईओवर्स हो गए। ठीक है, तो ये 14 बिजनेसेस आपके सेक्शन 35 एडी में क्या है? कवर्ड है। ठीक है बेटा, चल अब मैं आपको एक बार ना सुनो मेरी बात। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा सेक्शन 35 एडी कह क्या रहा है। सेक्शन 35 एडी ध्यान से सुनना बेटा। सेक्शन 35 एडी क्या कह रहा है कि 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं। कितने? 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं। ठीक है, इन 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस पे आपने इंकर करा कोई एक्सपेंडिचर। इन 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस पे आपने इंकर करा कोई एक्सपेंडिचर। तो आपको अच्छी तरह पता है एक्सपेंडिचर 2 ही तरह का होता है, रेवेन्यू या कैपिटल। तो या तो आपने इंकर करा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या आपने इंकर करा
कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दो ही है, रेवेन्यू और कैपिटल। ध्यान से सुनना बेटा, ये देखो बेटा क्या कहता है ये सेक्शन, ध्यान से। 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एंड गुडविल वुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन। बेटा ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। सुनो, उन्होंने कहा जितना आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करा है उसका 100% आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कौन से एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेटे 100% डिडक्शन है, ठीक है। एक्सेप्ट दो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का बेटा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट कौन से दो का, लैंड का नहीं मिलेगा एंड गुडविल का नहीं मिलेगा। इन दो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, बाकी सबका मिल जाएगा 100%, ठीक है। बेटा एक बहुत बड़ी परेशानी है मेरे सामने। क्या परेशानी, ये सेक्शन 35AD बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता ही नहीं है बेटा। ये सिर्फ क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने इंकर करा ना उसका 100% डिडक्शन आप ले लो। यानी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सपोज बेटे मैंने एक होटल बनाया मैंने, जिसकी स्टार कैटेगरी 3 स्टार है। 3 स्टार होटल बनाया है बेटा मैंने, 3 स्टार होटल, ठीक है। तो 3 स्टार होटल बेटा स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD में कवर्ड है। अब एक बात बताओ, आपने होटल बनाया तो होटल के लिए पहले आपने क्या खरीदा होगा, लैंड। तो लैंड का तो डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। लैंड के ऊपर फिर क्या बनाई, बिल्डिंग का मिल जाएगा। फर्नीचर लगाया, प्लांट एंड मशीनरी लगाया, मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू, सपोज आपने सैलरीज पे करी, होटल वेटर को, रिसेप्शनिस्ट को, कुक को, ठीक है। अच्छा मैनेजर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी का खर्चा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा बहुत सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं होटल के केस में, और सेक्शन 35AD रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिडक्शन की बात ही नहीं करता है। मतलब क्या, सैलरी, वेटर को जो मैं सैलरी दूंगा, कुक को जो मैं सैलरी दूंगा, रिसेप्शनिस्ट को जो सैलरी दूंगा, मैनेजर को जो सैलरी दूंगा, गार्डनर को जो सैलरी दूंगा, सिक्योरिटी गार्ड को जो सैलरी दूंगा, बिजली के बिल दूंगा, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा, पब्लिसिटी का खर्चा, टेलीफोन एंड कन्वेंस का खर्चा, बैंक से लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट, इन सब का डिडक्शन नहीं दोगे क्या मेरे को? तो भैया मेरे बिजनेस रन करने का फायदा क्या है? गवर्नमेंट ने कहा आपको डिडक्शन मिलेगा, बट सेक्शन 35AD में नहीं मिलेगा, क्योंकि AD सिर्फ बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिडक्शन की बात करता है। सेक्शन 35AD रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिडक्शन की बात नहीं करता है। तो मुझे एक बात बताओ, याद करो पहली क्लास मैंने बताया था, गवर्नमेंट ने इसीलिए एक रेजिड्यू सेक्शन बनाया था। कौन सा? सेक्शन 37। और गवर्नमेंट ने कहा था जिन खर्चों का डिडक्शन आपको सेक्शन 30 से 36 में
नहीं मिला, उन खर्चों का डिडक्शन आपको 37 में मिलेगा, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस क्या हो जाए, सेटिस्फाई। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने इंकर करे हैं ना बेटा होटल पे, इनका 35 AD में नहीं मिलेगा डिडक्शन, बल्कि कौन से सेक्शन में मिलेगा, 37 में मिलेगा। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आई है? कॉपी करो बेटा। बिजनेसेस 14 बिजनेसेस हैं, एक रीडिंग मार लेना। ठीक है, चलो आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं इसका। करें क्वेश्चन करें, देखो बेटा मेरे साथ ना क्वेश्चन नंबर 5 पे आना। देखो, आर लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग अ होटल ऑफ 3 स्टार कैटेगरी। तो बेटा ये स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 AD में कवर्ड है। कब शुरू किया है होटल? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 20। द कंपनी इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन दिस कनेक्शन। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 50 लाख incurred during December 19 to March 20, which were capitalized as on 31st March 20. Capital expenditure incurred during the previous year 2021. It includes 20 lakh for goodwill. Compute deduction available under section 35 AD in the assessment year 21-22. ध्यान से सुनना बेटा, एक बड़ी काम की बात आपको और बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया है? होटल, जिसकी स्टार कैटेगरी 3 स्टार है। पता है बेटा, ये होटल आपने शुरू करा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 20, और आपने ना इस होटल पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स 2 इंकर करे। ध्यान से सुनना, आपने इस होटल पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बेटे 2 इंकर करे हैं। देखो कौन कौन से 2? एक तो बेटा ये हो गया, एक तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,10,00,000 का इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड। ये आपने इंकर किया है ड्यूरिंग December 19 टू March 20। सुनो बेटा, ये जो 1,10,00,000 रुपए का खर्चा किया है ना बेटे, ये बिजनेस शुरू होने से पहले किया है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये लैंड बिल्डिंग ये कब बनाओगे बेटा? होटल शुरू होने के बाद नहीं, ये होटल शुरू होने से पहले का खर्चा है। तो मुझे बताओ, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तो इंकर किया है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कितने रुपए का? 1,10,00,000 का, जिसमें से 50 लाख रुपए का लैंड है और उसका डिडक्शन सेक्शन 35 AD में नहीं मिलता है। तो 50 लाख का डिडक्शन तो नहीं मिलता है, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो कितने रुपए का डिडक्शन बेटा मिलेगा? 60 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो ये बात समझ आई। अच्छा, फिर आपने कुछ खर्चा इंकर किया है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कुछ खर्चा आपने इंकर किया है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पढ़ना जरा, ये देखो, ये रहा बेटा सेकंड खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। मतलब बिजनेस शुरू होने के बाद यह खर्चा किया गया है 1,40,00,000 का।
तो 1,40,00,000 का खर्चा बिजनेस शुरू होने के बाद किया गया है और इसमें से 20 लाख रुपए गुडविल का है जिसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितने रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा? 1,20,00,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सोच के बोलना बेटा, करावाया आपने साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 याद करना। बेटा जो खर्चा आपने किया है बिजनेस शुरू होने से पहले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसका डिडक्शन कौन से साल में मिलेगा बेटा? जिस साल में खर्चा किया है या जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ है? जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ है, मतलब 2021 में आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। तो इसका डिडक्शन मिलेगा इन ईयर 2021। 2021 में आपको मिलेगा इसका डिडक्शन। ठीक है, जबकि ये खर्चा तो किया ही कब है? 2021 में, बिजनेस शुरू होने के बाद। तो जिस साल में किया है उसी में डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसका डिडक्शन भी मिलेगा इन ईयर 2021। तो इसका मतलब आपको टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD इन 2021 कितना मिलेगा? एडअप कर दो, 60 लाख प्लस 1 करोड़ 20 लाख, आपको टोटल डिडक्शन मिल जाएगा 1,80,00,000 का 2021 में। लो बेटे, क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, कॉपी कर लो। तो याद रखना, जो खर्चा बिजनेस शुरू होने से पहले किया है उसका डिडक्शन कौन से साल में मिलेगा? जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ है। अच्छा, जो खर्चा बिजनेस शुरू होने के बाद किया है उसका डिडक्शन उस साल में मिलेगा जिस साल में वो खर्चा किया गया है। यह आपका बेटा सेक्शन 35AD। ठीक है, चल बाकी बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे को बताओ क्लियर हुआ सबको? पक्का? छोटा सा सेक्शन था, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।